हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैंने जो पिछले लेक्चर में मैंने क्या करवा दिया था, 5.1 पूरी की पूरी कंप्लीट करवा दी थी। आज मैं करवाऊंगा आपको 5.2, है ना, एक्सरसाइज 5.2 करवाऊंगा। बहुत बारीकी से करेंगे, है ना। ऐसे एक एक चीज समझते हुए चलेंगे, एक एक चीज समझते हुए चलेंगे। ऐसे घास नहीं काटनी है अपने को, है ना। घास तो बिल्कुल भी नहीं काटनी है। अब देखो भाई, 5.1 अगर किसी ने देखी है तो वो अच्छे से वीडियो देख ले। पीछे वाला लेक्चर है, 4 लेक्चर है, वो 4 के 4 लेक्चर पूरे देख ले, है ना। अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन ज्यादा पूछने के चांस रहते हैं ना। अब जो क्वेश्चन पूछेगा या तो 2 नंबर का पूछेगा, या 3 नंबर का पूछेगा, या 4 नंबर का पूछेगा, इससे ना। ये ध्यान रखना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्नावली। अब हम करेंगे इसमें 5.2 एक्सरसाइज। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए। आप सभी को पता है प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। प्रथम पद क्या होता है, ए। सार्वअंतर जो बीच का डिफरेंस है वो कितना होता है, डी होता है। और अनुवा पद कितना होता है भाई, अनुवा पद हमें निकालना होता है। अनुवा पद दे रखा होता है और ए एन होता है, ठीक है। अनुवा पद ए एन होता है, ठीक है। अब देखो इसमें इसमें जो सबसे बड़ी बात क्या दे रखी है, थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं इसका। थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये दी है कि जो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये दे रखा है। ये आपको पता है कौन सा है, इसका मतलब होता है अनुवा पद। अनुवा पद, जैसे मैंने बोला चौथा पद, है ना। जैसे मैंने बोला पांचवा पद, जैसे मैंने बोला सातवां पद, जैसे मैंने बोला 50वां पद। तो ये अनुवा, है ना, चौथा पद, है ना, चौथा पद। वो ये पांचवा पद, ये सातवां पद। जैसे अन, ए तो पढ़ा है, अनुवा मतलब चौथा पद, पांचवा पद। अन का अर्थ क्या है, ये पद दे रखे है ना, 1 2 3 4, ये जो पद है वो दे रखे हैं आपको। अब देखो ये जो दे रखा है ये भाई किसको दर्शा रहा है, यह प्रथम पद को दर्शा रहा है। किसको, प्रथम पद, प्रथम पद को दर्शा रहा है। और जो डी है वो किसको दर्शा रहा है, सार्वअंतर को, है ना। एक एपी है, उसके अंदर जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है, वो सार्वअंतर को दर्शा रहा है। अब ध्यान रखना, मैंने एक चीज बताई थी, अगर मैं बताऊं कि 31वां पद याद करना हो तो क्या करेंगे। 31वां पद याद करना हो तो ए प्लस 49 है, यहाँ पे क्या करेंगे 29 डी, एक कम कर देता है। देखो काम तो वही हो रहा है, जो अन है ये अन ही तो है, ये अन का ही मान है 30 है ना। ये अन का ही तो मान देखो 30वां, ये चौथा पद अन का ही तो मान है, ये सातवां पद, ये पांचवा पद जो भी वो अन का ही तो मान है। देखो अन में से एक कम तो कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे अन कितना है 30, एक कम ही तो कर रहे हैं, तो कितना हो गया 29। देखो यहाँ पे भी एक कम ही कर रहे हैं, कम ही तो कर रहे हैं, जो अन का मान है उसमें से कम कर रहे हैं, तो कम कर दिया तो कितना हो गया 29 डी। ये ध्यान रखना। तो हम इस फॉर्मूले से भी ये निकाल सकते हैं, है ना, और इस फॉर्मूले से भी 30वां पद निकाल सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे निकाल सकते हैं। तो ये आप उतार लेना बच्चों, ठीक। वीडियो को रोक के घर पे उतार लेना चाहिए, आप साथ साथ उतारो तो साथ साथ में उतार लेना, लेकिन वीडियो को रोक के घर पे उतारना, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको बारीकी से समझना है, मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ ना, एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे ये फॉर्मूला है ना, मैंने कहा 30वां पद याद करो। कौन सा पद, 30वां पद याद करो। तो ये जो मान है वो किसका मान है, अन का मान है ना। जो पैरों में पड़ा, देखो पैरों में क्या पड़ा है, अन। तो ये किसका मान है, अन का मान है ना। ए 30वां बराबर, ये तो फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें ध्यान रखना, ए प्लस प्रथम पद अपने नहीं दे रखा, सीधा ये बार ए रख देते हैं, है ना, प्लस अन। अन का मान कितना है, अन का मान देखो 30 है, तो 30 माइनस आगे क्या 1 इंटू डी। तो डी अपने पास नहीं दे रखा, एक बार सीधा लिख देते हैं। 31 बराबर ए प्लस अन माइनस 1, अन माइनस 1, अन किया तो भाई 30 में से ए गया पीछे 29। तो ये बात तो मैंने पहले ही बता दी थी, आपको बताई थी कि आपको 30वां पद याद करना हो तो कैसे करते हैं, ए प्लस ए कम कर देंगे 29 डी। देखो इस फॉर्मूले से भी ये चीज आई है, आई है नहीं आई है।
और जो मैंने पहले बताई है इससे भी ये चीज आई है, तो कौन सा आपकी मर्जी है वो फॉर्मूला लगा दो, कोई बात नहीं है ना, आपकी जो मर्जी हो वो फॉर्मूला लगा दो, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब मिटा दो इसको मैं। चलो अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं इसी, है ना, अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का मान दे रखा मतलब प्रथम पद, डी का मान दे रखा मतलब सारू अंतर, अन का मान दे रखा मतलब अनुवा पद, है ना, ए एन का मान मतलब अनुवा पद, ठीक है। अब ध्यान रखना, अब इसमें यह ध्यान रखना कि अपने जो पहला क्वेश्चन है वो करना है अपने को ना, इस फॉर्मूले के आधारित पर ही करेंगे। ए एन बराबर ए प्लस अन माइनस वन इंटू डी, ये जो फॉर्मूला है इसके आधारित ही करेंगे हम, ध्यान रखना। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, प्रथम पद क्या दे रखा है, प्रथम पद ए कितना दे रखा है 7, और डी का मान कितना दे रखा है, सारू अंतर कितना दे रखा है 3, और अन का मान कितना दे रखा है 8 कितना दे रखा है, और अपने को पूछा किसका मान है, ए एन का मान पूछा है ना, क्वेश्चन के अंदर किसका मान पूछा है, ए एन का मान। तो यहाँ पे लगाना है हल, है ना, ये लो छुट्टू में हल लगाना है, फिर आगे सोल्व करना है। फॉर्मूला में रखो ए अन का मान कितना है, देखो ए अन है ना, अन का मान कितना है, आप सीधा ए एन लिख दो, कोई बात नहीं है ना। अब देखो आगे फॉर्मूले में क्या, प्रथम पद कितना है 7, प्लस आगे क्या भाई अन का मान कितना है, अन तो रखेंगे, अन का मान कितना है 8 माइनस 1, फिर इंटू डी का मान कितना है 3, यही तो है। अब देखो ए एन बराबर, इसको सोल्व करो, 7 प्लस 8 में से ए गया पीछे, कितना बचा 7, और इंटू 3। मैंने पहले ही बोला है, पहले आपको क्या करनी है, गुणा करनी है और फिर आपको जोड़ना है। तो ए एन बराबर कितना आ गया 7 प्लस ये कितना बन गया 21 और 7 कितना आ गया 28। तो ए एन का मान कितना आ गया, तो इस डब्बे के अंदर देखो डब्बा खाली छोड़ रहा है, किसका मान पूछा इसने, ए एन का मान पूछा, तो इसका आंसर कितना आ गया 28। ये इस प्रकार से निकालना है। अब देखो आगे दूसरे क्वेश्चन में किसका पूछा है, दूसरे क्वेश्चन में किसका, डी का, ए का मान सॉरी हाँ दूसरे क्वेश्चन में डी का मान पूछा है ना, तीसरे में ए का मान। देखो अब डी का मान निकालना, ये मिटा दूं मैं, चलो तुम जब पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता। चलो देखो आगे क्या दे रखा भाई, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है अपने को मान किस का दे रखा है, ए का दे रखा है, कितना है -18, फिर डी का मान दे रखा है क्या, डी का मान क्या भाई पूछा है इसने, क्या भाई पूछा है ना, फिर अन का मान क्या दे रखा है, अन का मान है 10, है ना, गाड़ी फंस, फिर ए एन का मान 0। अब देखो फॉर्मूला तो ये लगाना है, क्या भाई बताओ मेरे को, आगे हल करना है ना, ये अब फॉर्मूला ये लगाएंगे तो क्या करेंगे बताओ, अपने को पूछा किसका मान है, जो मान है वो अपने अपने जगह पर रख दो, इस पे रख दो। देखो ए एन का मान कितना है, तो ए एन का मान 0 रख दिया फॉर्मूला में, बराबर फिर ए का मान कितना है, प्रथम पद -18, तो -18 रख दिया, फिर प्लस अन का मान कितना है 10, फिर -1 इंटू डी का मान पूछा है ना, पूछा ही तो है, तो डी का डी रख देंगे, है ना। अब देखो 0 पड़ा है, ये -18 प्लस 10 में से ए गया पीछे 9, और इंटू में डी पड़ा है। अब देखो ये -18 है, इसका क्या करेंगे हम, पक्षांतर, ये इधर आएगा, है ना, और इधर आगे क्या होगा भाई, ये माइनस का इधर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का, और प्लस का 0 में जुड़ेगा, 0 कोई फर्क नहीं डालता है ना, तो इधर ये क्या आ गया 18 प्लस का, और इधर क्या बचा है 9D, ये बचा 9D, है ना, 9 की डी से गुणा 9D आ गया। अब ये 9 कहाँ जाएगा, इसके पैरों में भाग में जाएगा, तो D बराबर 9 का पाड़ा 2 बार, 1 9 9 बिनो 18, 2 बार गया, तो D का मान कितना आ गया 2।
तो यहाँ पे देखो छुट्टू भैया, यहाँ पे क्या आ गया आंसर इसका 2। ठीक है, इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कर दूं। चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा बताओ? जो डब्बा कौन सा खाली दे रखा है? ए मतलब प्रथम पद, तो ए का दे रखा है। फिर देखो डी का मान कितना दे रखा है? डी का मान -3, ये देखो -3। और अन का मान कितना दे रखा है? 18। और फिर ए एन का मान -5, ये लो गया। ठीक है, इस यहाँ तक कोई दिक्कत? 1% की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो मेरे हाथ का पड़ गया, यहाँ ही मेरे को पीट लेना भैया, है ना। सर क्या कर रहे हो आप? देखो भैया, आप देखो क्या करना है, हल करना है। क्या करना है? हल में रखो भैया, किसका मान रखूं मैं? किसका मान रखूं? ए एन का मान कितना है? -5 बराबर ए का मान पूछा है, अन का मान 18 -1 इंटू डी का मान -3, यही है। अब देखो यहाँ पे कर देता हूँ इसको सोल्व। ठीक है, ए एन का मान 5, फिर ए प्लस 18 में से ए गया पीछे 17 और इंटू -3। अब देखो माइनस का 5 पड़ा है बराबर ए प्लस, अब देखो यहाँ पे प्लस से पहले देखो गुणा का निशान आ गया है ना, इन दोनों की गुणा होगी तो क्या आएगा? प्लस और माइनस की गुणा माइनस, और 17 की 3 से गुणा की तो 51, कितना आ गया? 51। अब देखो ये इस साइड आएगा, क्या आएगा? ये 51 है, इस साइड लेके आऊंगा, माइनस का 5 पड़ा है, ये 51 इस साइड आया तो किसका बन गया? पक्षांतर किया तो प्लस का बन गया, बराबर ए तो पड़ा ही है। अब मुझे बताओ क्या आएगा इसका आंसर? 51 में से 5 गए 49 कितना आएगा? 49। अरे पागलो 46 नहीं आएगा। ये होगा जब दिया। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर आगे इसका 4, या कर लोगे आप? कर लोगे? क्या बात करते यार, हैं? 2 क्वेश्चन करो यार और बाकी कह रहे हो आप कर लेंगे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए, है ना। चलो मैं करवा देता हूँ, कोई बात नहीं, है ना। देखो वापस मिटा दूं तो आप लोगों को क्या करना भाई, यहाँ पे वीडियो रोक कर आपको अच्छे से उतार लेना रफ कॉपी में। तो मेरी एक रफ कॉपी अलग ही डाल लेना, ऊपर लिख लेना मिशन 100/100, है ना। 100 में से 100 आना चाहिए मेरे सब्जेक्ट में, और जिस दिन आपका रिजल्ट आए उस दिन मेरे को जरूर भेजना आप। ठीक है बच्चों, देखो थोड़ा सा मेरा वीडियो लंबा तो बनता है, लेकिन जो आप इसमें से क्वेश्चन करोगे मजा आ जाएगा वास्तव में आपको, है ना। अब ध्यान रखना, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? इसका 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दे रखा है भाई? ए का मान कितना दे रखा है? प्रथम पद कितना दे रखा है? 18.9, और डी का मान कितना दे रखा है? 2.5। फिर किसका मान पूछा है? एन का मान पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। और ए एन का मान कितना है? 3.6, यही है। चलो देखो ये अपने इतने यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? वही फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला है मुझे बताओ? ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, है ना। ये फॉर्मूला है। इस यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? जो ऑनलाइन बच्चे हैं यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है, कोई समझ में नहीं है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, जो संडे आ रहा है उसको आपका टेस्ट है, ये ध्यान रखना। अब देखो भैया ए एन का मान कितना है? 3.6 बराबर ए का मान कितना है? 18.9 प्लस n-1, अन का मान कितना है? अन का नहीं दे रखा मान, तो अन रख देंगे सीधा ही। और डी का मान कितना है? 2.5, यही है। चलो यही है, तो इसको आगे सोल्व करते हैं। 3.6 ये भी संख्या है, ये संख्या इस साइड आएगी, पक्षांतर करेंगे, ये माइनस का, इधर आगे किसकी बन जाएगी? प्लस की। 18.9
9। अब देखो आगे बराबर n माइनस 1 इंटू डी, ये 2.5। ये जुड़कर कितनी बन गई, ये जुड़कर कितनी बनेगी, जोड़ो भैया, है ना, छुट्टू में इसको जोड़ो, 18.9 और 3.6, 9 और 6 15, असल गई 1। फिर ये कितनी बन गई 9, 9 और 3, 9 और 3 असल गई 1 और 2, तो ये आ गया 22.5। अब देखो इसकी गुणा एक बार तो इससे करनी है और इसकी गुणा एक बार तो इससे करनी है, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह किसका आ गया, माइनस या प्लस का हो तो गुणा 2 बार करनी पड़ेगी, है ना। अब इससे करेंगे तो क्या आएगा बताओ, अन की गुणा 2.5 तो ये तो 2.5 अन, फिर आगे माइनस है, ये तो माइनस उतार दिया, 1 की गुणा इससे करेंगे तो 1 ओनली पर चिपक के बैठ जाता है, करता कुछ नहीं है, आप सबको पता है ना। देखो आगे, अब ये 22.5 पड़ा है ना। अब ये इस साइड आएगा, देखो ये एक संख्या ही तो अलग, ये इस साइड आएगा, इसमें ऐड होगा, ये इधर माइनस का है पक्षांतर के, इधर आगे क्या बन गया प्लस का 2.5, बराबर क्या पड़ा है 2.5 अन, ये है। अब देखो इसमें 2.5 और 22.5 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 25 कितना बनेगा 2.5 और 22.5 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा बताओ, 25 कितना बनेगा 25.0, जीरो लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है ना। और इधर क्या रह गया आपका, इधर 2.5 है। ये बन गया आपको 25.0 लिख देते हैं, है ना, 25.0 लिख देते हैं, क्योंकि आपने सोल्व करने में आगे तकलीफ ना हो, है ना। देखो फिर आप कहोगे सर क्या कर दिया ये तो आपने, चलो देखो ये 25 पड़ा है, अब पॉइंट के पीछे 0 उतारो या ना उतारो वो कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब देखो ये इधर क्या भाई 2.5 अन, है ना, ये इधर अन रह गया, ये 2.5 इसके पैरों में आ जाएगा, जो गुणा में वो किस में आएगा, भाग में आएगा। यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा 0 लगा देता हूँ ना, पॉइंट के बाद एक संख्या 0 लगा दी भाई, 10 की गुणा इससे करेंगे तो इतना ही आएगा 250 ही, है ना। अब ध्यान रखना 250 बट्टा में 25 बराबर अन, अब काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है 10 बार, अन का मान कितना आ गया 10 बार, है ना, अन का मान कितना आ गया 10, ये लो भैया अन का मान ही निकाला ना, ये 10, इसका आंसर कितना आया था, चलो वो है ना 46, है ना, हाँ ये लो। अब एक डब्बा बचा है, ये आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताओगे सर इसका आंसर इतना आया, ठीक है, जरूर मैं एक एक बच्चे का कमेंट देखूंगा, ये ध्यान रखना कि इसका आंसर इतना आया, मैं समझ जाऊंगा आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आसानी से, ठीक है। अब देखो हाँ बच्चों, तो हमने दो नंबर क्वेश्चन हमने लिख लिया है, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन वापस लिखना पड़ता है ना। आप लोगों की दया रही तो आने वाले 3-4 महीनों में आप क्या लगा लोगे, यहाँ पे डिजिटल बोर्ड भी लगा सकते हो ना। चलो बच्चों, क्योंकि आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा इसका वॉचिंग टाइम लाना है और सबसे ज्यादा शेयर करना है लोगों को, है ना। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये सब ध्यान रखना है ना। अब देखो बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 2 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे, ये देखो भैया इधर ही करवा देता हूँ ना। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला ये देखो, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और इसका औचित्य दीजिए, है ना। ये देखना भैया इसका सही उत्तर कौन सा है, क्योंकि आपको बुक में दे रखा है ये एबीसीडी में दे रखा है, ध्यान रखना, है ना। बुक में क्या दे रखा है, एबीसीडी में दे रखा है, लेकिन मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे एपी दे रखी है अपनी, एपी क्या दे रखी है, एपी ये दे रखी है 10, 7, 4 का 30वां पद निकालना है ना। अब देखो ये कह रहा है ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, A4, A7, है ना। अब ये कह रहा है जैसे A1 आया, A1 तो 10 है, A2 यहाँ पे कितना है
7 है, A2 तो 7 आ गया। इसी प्रकार के 33वां क्या होगा, ये कह रहा है 33वां क्या होगा, है ना। इसी प्रकार से मैंने बोल दिया कि यहाँ पे A3 बताओ क्या होगा, A3 क्या होगा बताओ, A plus 2D। A प्लस 2D, है ना। यहाँ से D निकालेंगे और इसमें रखेंगे मान को और पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार से ये क्या पूछ रहा है, A30वां क्या होगा। ये हम दो प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, है ना। एक तो मैंने सीधा तरीका बताया A30वां पद निकालने का, है ना। अब देखो इसमें प्रथम पद क्या लिखा है, प्रथम पद 10। प्रथम पद दे रखा है A बराबर 10 और D निकालना, और क्या कहते हैं A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 बताओ कितना है, 7 माइनस A1 10, तो D कितना आ गया माइनस 3। ये है। अब देखो अपने को निकालना है क्या है, 30वां पद निकालना, तो कैसे निकालते हैं, A प्लस 29D, यही करते हैं, है ना। अब देखो A30वां, A का मान कितना है, प्रथम पद कितना है बताओ 10 प्लस 29 इंटू D का मान कितना है माइनस 3, यही है। तो A30 बराबर यहाँ पे कर देता हूँ, है ना। A30 बराबर कितना आएगा बताओ 10। अब देखो प्लस और माइनस की गुणा करने पर कितना आएगा माइनस। 29 और 3 की गुणा करने पर, 29 और 3 की गुणा करो भैया, साथ में गुणा किया करो, आप रफ कॉपी लेके बैठ जाया करो, है ना। कितना आएगा बताओ, 27, जिसको गुणा नहीं आ रहा वो भी देख लो, है ना। फिर दसल गई 2, 3 का पढ़ा 2 बार, बोला कितनी बार 2 बार, 6 आया, 6 और 2 8, तो कितना आ गया 87, कितना आ गया 87। अब देखो A30 बराबर देखो, अब बड़ी संख्या कौन सी है 87 है। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो किसका आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि सिंबल आगे किसका है माइनस का है। अब 87 में से 10 के पीछे कितने बचेंगे 77, तो ये 30वां पद क्या आ गया अपना 77। अब देखो इसका सेकंड मेथड भी देखो आप, है ना। सेकंड अपने इस फॉर्मूले के आधार पर देखो, फॉर्मूले के आधार पर देखना है तो an वाला फॉर्मूला रहेगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेकेंड मेथड है ना। इससे भी कर सकते हैं, लगाओ इसमें an का मान मतलब A30वां, है ना। A का मान कितना है 10 प्लस n का मान 30 ही तो है, ये n का मान 30 ही है, माइनस 1 और d का मान माइनस 3 है ना। इसको सोल्व करो, A30 बराबर 10 प्लस क्या आएगा बताओ, क्या आएगा प्लस और 29 इंटू माइनस 3, तो ये बन गया A30 बराबर 10 प्लस और माइनस की गुणा करने पर माइनस, 29 और 3 की गुणा करने पर 87, तो A30 आ गया माइनस का 77। ये इसका सेकंड मेथड है। देखो फॉर्मूला वही है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसका, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या भाई, मिटा देता हूँ ना जी, चलो मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, एपी दे रखी है, एपी क्या दे रखी है -3 है, -1/2 है और 2 है ना, का 11वां पद। मतलब यहाँ पे ए का मान कितना दे रखा है प्रथम पद -3 और डी का मान कैसे निकालेंगे, A2 minus A1, कैसे निकालते हैं A2 A2 माइनस A1, डी बराबर A2 कितना है माइनस का 1/2 और ये माइनस तो पड़ा ही है, ये माइनस देखो इसमें पड़ा है, माइनस करेंगे ऑलरेडी पड़ा है ये तो, और ये माइनस किसका भी A1 का है ना, A1 का जो मान है वो उसका माइनस है, ठीक है। तो डी बराबर कितना आ गया माइनस का 1/2 माइनस और प्लस, सॉरी माइनस और माइनस प्लस का 3, इसके नीचे पैरों में 2 है, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा 1, कुछ नहीं तो है ना। तो इसका एलसीएम लो, कितना आया 2 ही तो आएगा इसका एलसीएम,
यहाँ पे -1 है, 2 का 2 में भाग दिया कितनी बार, एक बार। फिर आगे प्लस है, यहाँ पे 3 है, 1 का भाग दिया 2 में कितनी बार, 2 बार। तो डी बराबर माइनस की भाई प्लस से गुणा हुई तो माइनस ही आएगा, और 1 की 1 से हुई तो 1 आ गया, प्लस पड़ा है, और इसकी इससे गुणा हुई तो 6 है ना, और बट्टा में कितना है, 2। अब मुझे बताओ बड़ी संख्या कौन सी है, 6 ही तो है। तो 6 है तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या आगे चिन्ह क्या है, प्लस का है, और बट्टा में 2 पड़ा। डी का मान कितना आ गया, 5/2। अब देखो अपने को निकालना कौन सा पद है, 11वां पद है ना। 11वां पद निकालने क्या करता है, a प्लस 10d। ए 11वां बराबर a प्लस 10 इंटू डी का मान कितना है, 5/2। देखो 2 के बाड़े से कट रहा है, कितनी बार कटा, 5 है ना। तो a11, a का मान कितना है, a का मान -3 है ना, प्लस ये कितना बन गया, 25। बताओ बड़ी संख्या कौन सी है, अब घटेगा तो इसमें से क्या आएगा, वो तो 22। ये इसका आंसर हो गया। तो बच्चों हमने आज एक्सरसाइज नंबर 2 का भाई ये 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया है, बहुत अच्छे से किया है, और आपको भी अच्छे से करना है भाई, रफ कॉपी में निकाल लेना है ना, तारीख बाई तारीख काम करें, एक डेट डाल ले रफ कॉपी के ऊपर, वो